हेलो दोस्तों, वॉचवर्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड की फ़िलॉसफ़ी के बारे में। यह शो हमें क्या सिखाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि ज़िंदगी के सारे सवालों के जवाब तुम्हें किसी किताब, किसी भगवान या किसी ताकत से मिलेंगे, लेकिन फुल मेटल अल्केमिस्ट हमें ये सिखाता है कि जवाब हमारे अंदर ही छिपे हैं, बस उन्हें समझने की ज़रूरत है। ये कहानी दो भाइयों की है, एडवर्ड और अल्फोंस एलरिक की, जो अपनी माँ को वापस लाने के लिए एल्केमी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो उन्होंने किया वो सर्वोच्च पाप था, मतलब बहुत बड़ा पाप था, ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन। उस एक गलती ने उनसे सब कुछ छीन लिया, एडवर्ड का हाथ और पैर और अल्फोंस का पूरा शरीर। यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी। लेकिन असल में ये यात्रा, जो उनकी ये जो जर्नी है, ये नॉलेज की नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग की है। यही फुल मेटल अल्केमिस्ट की फ़िलॉसफ़ी है। अब बात आती है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज की। ये इस शो का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। टू ऑब्टेन समथिंग ऑफ इक्वल वैल्यू मस्ट बी लॉस्ट, यानी कुछ पाने के लिए कुछ समान मूल्य का खोना पड़ता है। यह लाइन सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का सार है। हर इंसान कुछ चाहता है, ताकत, पैसा, शांति, मोहब्बत, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हर चीज़ की कीमत होती है। एडवर्ड और अल्फोंस ने ये बात बहुत दर्दनाक तरीके से सीखते हैं। उनकी मासूम कोशिश माँ को वापस लाने के लिए उन्हें सिखाती है कि कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती। यही लिमिट समझना ही असली मैच्योरिटी है। ये शो हमें सिखाता है कि ज़िंदगी भी एक तरह की एल्केमी है। हर एक्शन, हर चॉइस कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस मांगती है। यह बैलेंस ही प्रकृति का नियम है। अब बात करेंगे ह्यूमन एम्बिशन एंड गॉड की। एनीमे का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंसान भगवान बन सकता है? हर किरदार इस सवाल के किसी न किसी रूप में जवाब देता है। फादर, जो परम ज्ञान चाहता था। होमुंकुलाई, जो इंसानी पापों का रूप है। और एडवर्ड, जो शुरुआत में खुद को सबसे बड़ा जानने वाला मानता है, लेकिन धीरे धीरे ये कहानी हमें सिखाती है कि नॉलेज और ईगो में बहुत पतली रेखा होती है। इंसान जब अपनी सीमाएं भूल जाता है, तब वो खुद अपनी विनाश का कारण बनता है। फुलमेटल अल्केमिस्ट ये भी कहता है कि भगवान कोई अलग सत्ता नहीं है, वो हमारे अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्साइंस है। जब एडवर्ड एंड में ट्रूथ से मिलता है, तो उसे एहसास होता है कि असली शक्ति ज्ञान नहीं, विनम्रता में है। अब बात करेंगे इस शो के सबसे इम्पॉर्टेंट 7 डेडली सिंस के बारे में। होमुंकुलाई यानी कि फादर के बनाए 7 जीव, जिसको होमुंकुलाई का नाम दिया गया है, डेडली सिंस को दर्शाते हैं। 7 डेडली सिंस को: प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एनवी, रैथ, स्लॉथ और ग्लूटनी। हर एक इंसान में ये पाप किसी न किसी रूप में होते हैं, और फुल मेटल अल्केमिस्ट ये दिखाता है कि ये पाप खुद इंसान को कैसे खा जाते हैं। ग्रीड शुरू में लालची है, लेकिन एंड में समझता है कि जो मेरे हैं वही मेरा ख़जाना है। एनवी दूसरों से जलता है, लेकिन असल में सबसे दुखी वही है। प्राइड खुद को भगवान समझता है, लेकिन आखिर में एक बच्चे की तरह टूट जाता है। यानी ये सारे पाप किसी राक्षस के नहीं बल्कि इंसान के अंदर के ही हैं, और उन्हें पहचानना ही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है, आत्मज्ञान की शुरुआत है। ब्रदरहुड एंड सेक्रीफाइस नाम में ही छिपा है इसका सबसे सुंदर विचार, ब्रदरहुड। एडवर्ड और अल्फोंस की बॉन्डिंग ही इस सीरीज़ का दिल है। दोनों ने अपने शरीर खोए, लेकिन एक दूसरे का भरोसा कभी नहीं। उनकी कहानी ये दिखाती है कि त्याग और सहारा ही असली ताकत है।
एडवर्ड हमेशा कहता है आई गेट योर बॉडी बैक एल्फोंस, आई प्रॉमिस। वो वादा इंसान की जिद और प्यार दोनों का प्रतीक है। फुल मेटल अल्केमिस्ट की सेक्रीफाइस को ग्लोरीफाई नहीं किया गया बल्कि बैलेंस के रूप में दिखाया गया है। एडवर्ड आखिर में समझता है कि किसी भी चीज़ का इक्विवेलेंट एक्सचेंज सिर्फ चीज़ों में नहीं, भावनाओं में भी होता है। द ट्रूथ ऑफ द डोर, वो सफ़ेद जगह, वो दरवाज़ा जहाँ हर अल्केमिस्ट अपनी कीमत चुकाता है। ये ट्रूथ कोई भगवान नहीं बल्कि इंसान का इनर रियलाइजेशन है। जब एडवर्ड कहता है ट्रूथ इज़ गॉड एंड गॉड इज़ ट्रूथ, तो वो असल में कह रहा है कि अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग किसी बाहरी चीज़ में नहीं, अपने अंदर है। हर इंसान अपनी सीमाओं को पार करना चाहता है, लेकिन फुल मेटल अल्केमिस्ट हमें याद दिलाता है कि लिमिटेशंस ही हमें इंसान बनाती हैं। अगर सब कुछ जान लेते तो शायद हम कुछ महसूस करना भूल जाते। फुल मेटल अल्केमिस्ट की फ़िलॉसफ़ी सिंपल है, ज्ञान लो लेकिन विनम्र रहो, पाओ लेकिन कीमत समझो, जियो लेकिन दूसरों के साथ। एडवर्ड अंत में जब अपना गेट ऑफ ट्रूथ छोड़ देता है तो वो दिखाता है कि सच्चा इंसान वही है जो खुद को समझ ले, ना कि वो जो पूरी दुनिया को जीत लें। और शायद यही वजह है कि फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड आज भी लोगों के दिल में ज़िंदा है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज़ में है, हाईएस्ट IMDb रेटिंग के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी कुछ खोकर कुछ सीखा हो। अगर आपने फुल मेटल अल्केमिस्ट नहीं देखा तो अभी इसको देखिए, लेकिन सिर्फ कहानी के लिए नहीं, अपने अंदर के ट्रूथ को पहचानने के लिए। और अगर आप इसका नॉन स्पॉइलर रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो इसी चैनल पर जो है वो उसे भी देख लीजिए। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग एंड liking and share. Thank you.